कुछ अर्सा पहले अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी जिसे हम और आप आम बोलचाल में FBI के नाम से जानते हैं, उसने एक लिस्ट जारी की थी। ये लिस्ट उन शातिर और शार्प हैकरों की थी जिनकी उंगलियों का इशारा पाकर दुनिया का कोई भी कंप्यूटर, मजबूत से मजबूत तालों से जकड़ा हुआ कोई लैपटॉप या सर्वर उनके हाथों की कठपुतली बन जाता है। आज की कहानी का किरदार भी उन्हीं शातिर और शार्प हैकरों में से एक है जिसकी असली पहचान कई नामों के तह में छुपी हुई है। हालांकि उसे एक ऐसा नाम भी मिला जिसे सुनकर दुनिया भर की कई एजेंसियों का हलक सूख जाता है। कई नामी गिरामी संस्थान उसका नाम सुनते ही शायद सबसे ज्यादा दुखी भी हो जाते होंगे, लेकिन उस हैकर का नाम हैप्पी हैकर भी है। असल में उसे हैप्पी हैकर कहने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी कही जाती है कि उसकी जितनी भी तस्वीरें अब तक जमाने के सामने आई है, उन सभी में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ ही नजर आता है। यहाँ तक कि जब उसे गिरफ्तार करके हथकड़ियों में जकड़कर जेल ले जाया जा रहा था, तब भी उसके चेहरे पर उसकी सदाबहार मुस्कुराहट खेल रही थी। शातिर और तेज दिमाग हैप्पी हैकर वास्तव में कितना स्मार्ट है कि दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे आधुनिक जांच एजेंसी FBI इसकी परछाई को पाने के लिए पूरे 5 साल तक दुनिया भर की धूल फाकती रही। FBI की गरज की वजह से ही दुनिया की पुलिस यानी इंटरपोल भी इसकी हर आहट पर कान लगाए बैठी रही, लेकिन इन्हें भी इसकी भनक तक नहीं मिल पा रही थी। असल में इस हैकर के किस्से का सिलसिला शुरू होता है 2009 में। अमेरिका की जॉर्जिया में कुछ बैंकों को अजीब सी शिकायतें मिल रही थी। किसी की शिकायत थी कि बैंकों के खाते में से उनके पैसे बिना उनके निकाले ही निकल रहे हैं। बैंकों को शिकायत पहुंचाने वाले आम ग्राहक ही नहीं थे, बल्कि उनमें से कई तो बड़े बड़े संस्थानों के बड़े बड़े अधिकारी और कॉर्पोरेट घराने के भी थे, जिनकी यही शिकायत थी कि उनके खातों को खोखला किया जा रहा है और ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। लेकिन बैंकों में दर्ज हो रही शिकायतों में से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली ऐसी ही शिकायत थी दुनिया भर को सॉफ्टवेयर बनाकर देने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की। जाहिर है इस शिकायत ने अमेरिका की पुलिस को बुरी तरह से चौकन्ना कर दिया। उसे समझ में आ गया कि यह मामला बेहद गंभीर और संगीन है, और साथ ही ये भी अंदाजा जॉर्जिया की पुलिस ने लगा लिया कि ये अब उसके बस की बात नहीं है। लिहाजा इस बेहद गंभीर मामले को लेकर FBI अलर्ट हो गया। FBI ने जब शिकायतों के अंबार को देखा तो वो भी चौंके बिना नहीं रह सकी, क्योंकि तब तक करीब 60 मिलियन कंप्यूटर हैक किए जाने की शिकायत दर्ज हो चुकी थी, जिनसे जुड़े खातों को खंगाल कर उन्हें करीब करीब खोखला किया जा चुका था। और ये सब कुछ हुआ था महज 3 साल के भीतर। हैकिंग के इस मामले में जब FBI जांच के मैदान में कूदी तो वो ये बात को अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इतने सारे कंप्यूटर को जिसने भी खंगाला है, उसकी तमाम जानकारी, डेटा और खाता सभी पर एक तरह से उस शख्स का इख्तियार हो गया था, जो न जाने कहा था, लेकिन उसकी वजह से पुलिस अंधेरे में जरूर भटकने को मजबूर हो गई थी। तफ्तीश कहती है कि इस हैप्पी हैकर ने महज 3 सालों के भीतर अपने एक साथी के साथ मिलकर 2009 से 2012 तक $6 बिलियन यानी 3 खरब 5 अरब 66 करोड़ 6 लाख रुपए अलग अलग खातों से हड़प लिए थे। ये इतनी बड़ी रकम थी कि इसे शायद गिनने में आम लोगों को शायद इतना ही वक्त लग जाए जितने समय में इसे चुराया गया हो। शायद ये रकम का ही कमाल था जिसने FBI के साथ साथ इंटरनेशनल पुलिस को भी बुरी तरह से बेचैन कर दिया था। FBI के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये है कौन जिसने पूरी दुनिया की पुलिस के साथ साथ दुनिया की तमाम एजेंसियों की भी नींद चुरा ली है। ये कोई ऐसा छलावा था जिसकी परछाई तक का जांच एजेंसियों को पता नहीं चल पा रहा था। लगातार कई दिनों और कई रातों तक दुनिया भर के तमाम हैकरों की कुंडली खंगालते खंगालते FBI के एजेंटों की आंखें सूज गई थी, लेकिन कामयाबी उनकी नजरों से दूर थी। तभी उन्हें एक सूचना मिलती है जिसने करीब करीब थक चुके FBI एजेंटों को बॉर्नवीटा का नया डोज दे दिया हो। खबर थी कि अल्जीरिया में एक हैकर है हमजा बेंडेलॉज। ये हमजा बेंडेलॉज कौन है, क्या करता है, और अगर ये इतना ही बड़ा हैकर है तो इसका नाम तो पहले FBI ने क्यों नहीं सुना। अब FBI के तमाम एजेंट जो इस प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, सब के सब नहा धोकर इस नाम के पीछे पड़ गए। कुंडली खोदकर बाहर निकाल लाने में माहिर FBI ने देखते ही देखते हमजा बेंडेलॉज का भी सारा अतीत निकाल लिया। हमजा 20 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। जिस पुलिस और सूत्र के जरिए FBI को हमजा के बारे में पता चला था, उसी से ये भी पता चला कि उसके खिलाफ हैकिंग करके लोगों के खाते में खलबली मचाकर उसे खोखला करने का भी शक है। इसी शक के आधार पर अमेरिकी एजेंसी अब इसके जुड़े कारनामों की एक नई फेहरियत तैयार करने में जुट गई। साथ ही हमजा के पीछे भी FBI का एक एजेंट लगा दिया गया। महीनों भटकने के बाद FBI एजेंट किसी तरह हमजा तक पहुंचने में कामयाब हुआ और बड़े ही नाट के अंदाज में उस एजेंट ने खुद को भी एक हैकर साबित करके हमजा का भरोसा जीत लिया और मिलकर हैकिंग करके खास तौर पर क्रिमिनल लोगों के खातों में सेंध लगाने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। उस दौर में एक नया सॉफ्टवेयर चलन में आ चुका था जिसका नाम था SpyEye। असल में डार्क नेट पर मशहूर ये सॉफ्टवेयर खुद हमजा और उसके साथी ने ही तैयार किया था और इसी सॉफ्टवेयर के जरिए इन लोगों ने दुनिया भर में वर्चुअल डाका डाला। हमजा का भेद खुल जाने के बाद FBI
FBI के एजेंट ने अब एक नया प्लान तैयार किया ताकि हमजा को गिरफ्तार किया जा सके। लिहाजा वो हमजा से तैयार किया गया उसका सॉफ्टवेयर स्पाई आई खरीदने का इरादा करता है और इसके लिए बकायदा हमजा को तैयार भी कर लेता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की डिलीवरी और सप्लाई होने से पहले ही हमजा FBI के हाथों से फिसल जाता है। बेशक FBI का ये ऑपरेशन आधा ही कामयाब होता है, लेकिन FBI के हाथों लगी एक सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि जिस परछाई का वो अभी तक पीछा कर रहे थे अब उन्हें उसका चेहरा मिल चुका था। यानी हमजा की पहचान अब FBI को पूरी तरह से मिल जाती है ताकि उसके चेहरे को वो पूरी दुनिया में फैलाकर दुनिया भर की पुलिस को अलर्ट कर सके। उधर FBI हमजा की कुंडली पढ़ने में लगती है। खुलासा होता है कि हमजा अल्जीरिया के एक छोटे से शहर टिंजिओ का रहने वाला है। 1988 में पैदा हुआ हमजा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बेहद तेज था। उसने पढ़ाई लिखाई के दौरान ही कंप्यूटर को तो जैसे अपना सबसे पसंदीदा खिलौना बना लिया था और कंप्यूटर से जुड़ी कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके बारे में उसे जानकारी ना हो। वो जब पार्ट टाइम का काम करने के लिए गया तो उसने कंप्यूटर के रिपेयरिंग का ही काम चुना और कंप्यूटर ठीक करते करते अचानक उसे अपने कंप्यूटर के जरिए दूसरों के कंप्यूटर में झांकने का शौक लग गया और देखते ही देखते वो हैकर बन गया। पहले तो वो मौज मौज में ही कंप्यूटर हैक करके लोगों को हैरान कर देता था, लेकिन फिर अचानक वो एक शातिर हैकर बन गया और दूसरों के खाते तक में घुसने के लिए कंप्यूटर के भीतर ही सुरंग बनानी शुरू कर दी। पासवर्ड तो ऐसे तोड़ता था मानो गिनती का खेल खेल रहा हो। जिस समय हमजा हैकिंग की दुनिया की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा था, अल्जीरिया से हजारों किलोमीटर दूर रूस में एक और शख्स था जिसे भी हैकिंग करना बेहद पसंद था। उसका नाम था अलेक्जेंडर पेनिन। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो 25 वर्ष का ही था, यानी दोनों ही करीब हम उम्र थे। FBI की तफ्तीश ये कहती है कि जिस सॉफ्टवेयर स्पाई आई के जरिए हमजा ने दुनिया भर के कंप्यूटर को खोखला किया था वो असल में पेनिन ने ही तैयार किया था। लेकिन जिस वक्त वो इस सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट कर रहा था तभी पेनिन को हमजा के बारे में पता चला। दोनों के शौक एक जैसे थे, दोनों की फितरत भी एक जैसी थी, लिहाजा दोनों के बीच जल्दी यारी हो गई। दोनों ने मिलकर उस सॉफ्टवेयर को अपना हथियार बनाया और निकल पड़े दुनिया को खोखला करने। ये लोग वायरस के जरिए लोगों के कंप्यूटर में एंट्री करते और पूरा कंप्यूटर ही हड़प लेते। लेकिन 2009 से शुरू हुए इस सिलसिले को 4 साल बाद यानी 2013 में अचानक इसकी रफ्तार में ब्रेक लगता है। 8 जनवरी 2013 को हमजा अपनी नई नवेली बीवी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया गया था। प्रोग्राम यह था कि उसे मलेशिया से सीधा काहिरा यानी कायरो जाना था। रास्ते में थाईलैंड पड़ा। शातिर और शार्प हैकर हमजा इतना होशियार और चौकन्ना रहता था कि अपना फोन कभी भी एक दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, जिसकी वजह से उसको ट्रेस करना किसी भी एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाता। एजेंसियों की नजरों में धूल झोंकने के लिए अक्सर सैटेलाइट फोन से बात करता था। मलेशिया से छुट्टी मनाने के बाद जब उसे थाईलैंड में अपनी फ्लाइट चेंज करनी थी तभी एयरपोर्ट पर तैनात इंटरपोल के अधिकारी उसे पहचान लेते हैं। लिहाजा पुलिस अफसर उसे और उसकी बीवी को एयरपोर्ट पर ही रोक लेते हैं। पुलिस अधिकारियों की बातचीत के दौरान वो अपनी पहचान नहीं छुपाता बल्कि साफ साफ ईमानदारी से और मुस्कुराते हुए अपनी सारी बात भी बता देता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि उसके किसी भी गुनाह में उसकी बीवी का कोई रोल नहीं है, लिहाजा उसे सफर जारी रखने की इजाजत मिलनी चाहिए। अधिकारी उसकी बात मान लेते हैं और हमजा की बीवी को काहिरा जाने की इजाजत दे देते हैं। बीवी के जाने के बाद हमजा पुलिस के कब्जे में आ जाता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एयरपोर्ट पर 8 जनवरी 2013 को उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। 2 साल तक चले मुकदमे के दौरान FBI ने हमजा के खिलाफ जो सबूत दिए उसके मुताबिक हमजा और उसके साथ ही पेनिन ने 217 बैंकों से करीब 60 मिलियन खातों को खाली करके $4 बिलियन की रकम लूटी थी। अदालत ने जून 2015 को हमजा को इतनी बड़ी रकम का लुटेरा घोषित करते हुए 15 साल की कैद की सजा सुनाई, साथ ही $10 जुर्माना भी लगाया। हमजा को जेल भेजने के बाद अब FBI की टीम उसके साथ ही पेनिन की तलाश में जुट गई। कामयाबी के लिए ज्यादा नहीं भटकना पड़ा और जुलाई 2013 को ही अटलांटा एयरपोर्ट से FBI ने पेनिन को भी गिरफ्तार कर लिया। पेनिन पर भी मुकदमा चला और उसे भी जेल भेज दिया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से वायरल हुई कि हमजा ने फिलिस्तीनियों की मदद की। इसकी जांच फिर शुरू हुई तो ऐसा कोई सबूत और सुराग किसी को नहीं मिला कि आखिर इतनी रकम लूटने वाले ने सारे पैसों का किया क्या। इसी बीच ये जानकारी सामने आई कि थाईलैंड एयरपोर्ट पर खुद हमजा ने खुलासा किया था कि उसे 2 ही शौक हैं और वो अपने इन्हीं शौक को पूरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक बैंकों से पैसा निकालता और उन्हें खर्च करता है। उसका पहला शौक दुनिया के महंगे से महंगे हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास में सफर करना और दूसरा सबसे महंगी जगहों पर रहना, एक आलीशान लाइफस्टाइल का अपना सपना पूरा करना। हालांकि उसने कहीं और किसी से भी ये नहीं कहा कि उसने लूटी रकम को कहीं भी किसी मुस्लिम संगठन या फिलिस्तीन के लोगों को दी हो। कुल मिलाकर FBI की रिपोर्ट ने यही खुलासा किया कि हमजा कोई और नहीं एक मामूली चोर था जिसने बड़े ही गैर मामूली तरीके से अमेरिका के 217 बैंकों की तिजोरी खाली करके अपने शौक पूरे किए थे। अपने शौक पूरे करने के लिए हमजा बेंडलॉस के इस तरीके पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सुनते रहिए द न्यूज़ इंडीज, एक अलग नजरिया खबरों का।